हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। घर में होंगे, सब सुरक्षित होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ भी रहे होंगे, हमारे टॉपिक को आप रीड कर रहे होंगे। हमने अब तक कर लिया है कौन सा 5 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन किया था। सेकेंड लेक्चर हमने सेमीकंडक्टर का टाइप्स किया था। थर्ड हमने कुछ फर्मी एनर्जीज के बारे में जाना था। फोर्थ लेक्चर हमने किया था किसका, पीएन जंक्शन का। और फिफ्थ लेक्चर हमने क्या किया है, हमने पीएन जंक्शन का वाइजिंग किया था। हमने फॉरवर्ड वाइजिंग, रिवर्स वाइजिंग, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट किया था। सेमीकंडक्टर मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 01 आप सर्च कर लीजिए, मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 02, मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 03, मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 04 एंड मीन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 05 बाय संजीव कुमार झा आप सर्च कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसको पढ़ा हुआ है, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपको उन टॉपिक्स में होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। हमें आप हेल्प करने में, हमें उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। हम जरूर जहां तक हो पाएगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो मेंटलिस्ट के साथ स्टार्ट कीजिए डायोड एज ए रेक्टिफायर, और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, है ना, ऑन मीन मेंटलिस्ट चैनल MENTALIST। ये है मीन मेंटलिस्ट। तो मीन मेंटलिस्ट पे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स डायोड एज ए रेक्टिफायर बाय संजीव कुमार झा हमारे साथ मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, सीखेंगे, मजे करेंगे और बहुत सारी बातें हो जाने के बाद अपन काम भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए, सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। हमारा रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, इट्स अ डिवाइस, है ना, इट्स अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC। मतलब क्या हुआ, AC ऑल्टरनेट करेंट, DC डायरेक्ट करेंट। रेक्टिफायर हमारा एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? सेमीकंडक्टर डिवाइस। रेक्टिफायर, अब जो हमारा टॉपिक है ना वो डायोड, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो चलिए, इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC। क्या करता है ये? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ये हमारा डिवाइस है। याद कीजिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि भाई हम जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं किसी भी चीज में, वो हम AC सर्किट में यूज नहीं करते हैं, हम उसको DC सर्किट में यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो टीवी यूज करते हैं, उसमें लगा हुआ है सेमीकंडक्टर, भाई उसमें लगा हुआ है IC चिप हमारा, लेकिन वो तो AC पे यूज करते हैं। तो उसी काम सब के लिए हमारा ये रेक्टिफायर होता है कि इंटरनली ये रेक्टिफायर इंस्टॉल्ड होता है उसमें, जो आने वाले AC को कन्वर्ट कर देता है DC में, और फिर हमारे डिवाइस के पास पहुंचता कौन है, सेमीकंडक्टर के पास कौन पहुंचता है, DC करंट ही पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात को हम लोग डायोड एज ए रेक्टिफायर से। और रेक्टिफायर क्या होता है? हमारा ये डिवाइस जो हमारा AC करंट को DC करंट में चेंज करेगा। अल्टरनेट करंट आप जानते हैं, मैं समझाने के लिए फिर से थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं, आपको मालूम है पहले से। अल्टरनेट करंट क्या होता है? such type of current which changes its magnitude as well as direction with respect to time, which changes, देखिए ये I और ये T जो अपने मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं, पहले पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, और मैग्नीट्यूड भी कम होता गया, बढ़ता गया, कम होता गया। तो such type of current which change its magnitude and direction with respect to time is known as alternate current। जो सप्लाई आता है ना अपने तरफ, वो alternate current होता है। And what is DC current? This is AC and what is DC we have? DC क्या होता है कि जो करंट टाइम और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल कांस्टेंट करंट इज नोन एज व्हाट? DC करंट, है ना। यूनिडायरेक्शनल, देखिए ये कांस्टेंट करंट है, आप देख लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन भी सेम टू सेम है। सो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एंड कांस्टेंट करंट, दैट इज नोन एज व्हाट? DC करंट। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों से, अभी आगे बढ़ते हैं इस बात से। आई होप कि आपने इसको बना लिया, ये बात आप समझ गए, डेफिनेशन। अब इस रेक्टिफायर में हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो हमारा क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज व्हाट? हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी अपने को पढ़ना है और फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ना है। तो एक बात मैं आपको क्या, चलिए पहले हम लोग करते हैं, फर्स्ट चीज हम लोग करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला हम लोग क्या करेंगे, हाफ वेव करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम करेंगे फुल वेव। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर को समझना है सिर्फ,
ये यूज नहीं होता है हमारे डेली लाइफ में। डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो तो फुल वेव रेक्टिफायर ही यूज करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं यूज करते हैं, है ना। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के वर्किंग और प्रिंसिपल को समझने के लिए अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर बनना पड़ेगा। और एट इंस्टेंट ऑफ टाइम अभी हम यूजर नहीं है, अभी जो अपन है अपन यूजर नहीं है, वी आर क्रिएटिंग। अभी हमको हाफ वेव रेक्टिफायर, हमको रेक्टिफायर बनाना है। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको उसके सारे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल को जानना पड़ेगा। तो इसलिए अपने लिए हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना जरूरी है। फिर हम फुल वेव पे आएंगे, क्योंकि हम यूजर नहीं है अभी, हम बनाएंगे तब तो यूजर यूज करेगा। तो अभी अपने को बनाना है, तो अभी अपन बना रहे हैं, वी आर मेकिंग इट, गॉट इट ना। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव पढ़ेंगे, फिर फुल वेव पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या होता है, ठीक है, समझते हैं वन बाय वन। मैंने आपसे कहा था, एक बात याद कीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि पहली बात, दो बातें आप याद रखें। जब भी पढ़ने बैठे तो नोट्स आप साथ में लेके बैठे, मतलब ये रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए। नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा, थोड़ा डिले ही सही, बट नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। और दूसरी बात कि एक टाइम पे ही खत्म कीजिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ना शुरू किया और बीच में रुक गए, फिर बढ़ गए, फिर बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है, इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सही में इस सब का, मैं जो बता रहा हूं इसका कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक कंटिन्यूटी में खत्म कीजिए, एक बार क्लास की तरह, है ना, बिल्कुल क्लास जैसा फील कीजिए। जस्ट सिट, टेक द नोट्स एंड स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट लिसनिंग। डू नॉट, मतलब बिल्कुल भी उस टाइम में को आपको, मतलब बिल्कुल क्लास में कैसे बैठते हैं कि भाई 45 मिनट 50 मिनट्स 1 आवर्स का क्लास है तो कंटिन्यू बैठते कि नहीं बैठते, ऐसे एक ही फ्लो में एक टॉपिक को या एक लेक्चर को कंप्लीट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम मिस आउट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उससे फायदा ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। हमारा एनर्जी लॉस हो ही रहा है, आपका टाइम और डेटा भी लॉस हो रहा है, और फिर बेनिफिट ना मिले तो दिक्कत है। इसलिए एक ही शॉर्ट में खत्म करना है टॉपिक को, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, डायग्राम। देखिए जब भी कहीं ऐसा, मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा डिवाइस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें 3-4 स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल की बात होती है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, तो इसका प्रिंसिपल अपने को नहीं लिखना होता है। प्रिंसिपल के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर बनाना होता है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बनाते हैं, फिगर। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इसके बाद हम वर्किंग समझते हैं। इसके बाद हमको क्या लिखना होता है, वर्किंग लिखेंगे कि कैसे ये डिवाइस काम करता है। वर्किंग के बाद अगर कोई इक्वेशनल बात है उसमें तो हम थियोरी लिखते हैं। कोई अगर इक्वेशन हो, कोई डेरिवेशन हो, वहां पे प्रूफ लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको थियोरी में लिखते हैं। और बाद में जब फाइनल सब कुछ हो गया तो हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ से रिजल्ट के में क्या क्या लिखना है, या तो सॉरी, रिजल्ट से पहले भी आप लिख सकते हैं कुछ, अगर आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक परफेक्ट वे होता है किसी भी डिवाइस वाले फॉर्मेट, डिवाइस वाले क्वेश्चन को लिखने का। जो डिवाइस वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आपसे पूछ लिया एसी जनरेटर को बताइए, है ना, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, तो ये फॉर्मेट है लिखने का, ताकि आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिले। और ये टॉपिक कंप्लीटली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक को, रेक्टिफायर को आप बिल्कुल 5 बार स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में 3 नंबर तक में ये क्वेश्चन पूछता है रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव पूछे चाहे फुल वेव पूछे। तो सीबीएसई के लिए इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल, ये डायोड है तो डायोड ही इसका प्रिंसिपल है, इसलिए प्रिंसिपल की चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि ये एक डायोड है। हमने क्या लिखा, डायोड एज अ रेक्टिफायर, तो डायोड का ही प्रिंसिपल पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा था वही बात है। चलिए अब सबसे पहले करते हैं, क्या होता है, जब हमारा होता क्या है कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डायग्राम पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर डायग्राम, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए इसका थियरी जो है, ये जो वर्किंग वाला पार्ट है, कहानी मैं सुनाऊंगा, आपको लिखना है, तो डायग्राम ही यहाँ पे कंप्लीट पार्ट है। अगर आप डायग्राम समझ गए तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप समझ गए, और लास्ट में हम ग्राफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और लास्ट में क्या लिखा जाता है, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। चलिए डायग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये क्या है, कहेंगे क्या है ये, तो मैं भी बताऊंगा क्या है ये। आपने पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसफार्मर। आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे इसको। मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे बेसिकली ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल,
टाइप्स भी पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है कि नहीं है। वहां पे आप इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, वो सारा काम आपको वहां पे करना है। यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं, और किस काम के लिए यूज कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, मैं इसकी बात को आपको समझा देता हूं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो करंट आ रहा है ना, जो सप्लाई हो रहा है, उसको जो इनपुट वोल्टेज है उसको या तो कम करेगा या फिर ज्यादा करेगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो हमको यहां से इससे नहीं मतलब है कि हमने स्टेप अप लिया या स्टेप डाउन लिया, हमने सीधा क्या लिया, यहां पे ये ट्रांसफार्मर लिया। क्या है हमारा ये ट्रांसफार्मर, क्या हमने ले लिया ये ट्रांसफार्मर। क्या करेगा ये, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में यूज होता है, ट्रांसफार्मर को आप डीसी में यूज नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि घर में हमारे पास टीवी है और टीवी के लिए हमको चाहिए था 15 वोल्ट डीसी। कितना चाहिए था हमको, मान लीजिए 15 वोल्ट डीसी अपने को सप्लाई में चाहिए, और आ जो रहा है बाहर से सप्लाई वो मान लीजिए 200 वोल्ट आ रहा है, तो हमको उसको कम करना पड़ेगा। तो हम कम कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा के हमने कम कर दिया। अब बाहर से मान लीजिए आ रहा है 200 वोल्ट, हमको एसी चलाना है, हमको 600 वोल्ट का सप्लाई पोटेंशियल चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टेप अप कर देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर लेंगे, उसको बढ़ा लेंगे, है कि नहीं है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में यूज होता है। एक बार करंट अगर डीसी बन गया तो उसके वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बन गया वो। अब अगर मान लीजिए 5 वोल्ट का अगर आपको डीसी मिल गया तो उसको आप 4 वोल्ट या 6 वोल्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट एसी में अगर मेरे पास 5 वोल्ट है तो उसको मैं 4 वोल्ट कर सकता हूं, कैसे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के। उसको मैं 6 वोल्ट भी कर सकता हूं, कैसे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने पहले ही ट्रांसफार्मर लगा लिया। क्या है मेरा ये ट्रांसफार्मर हमने पहले लगा लिया। काम क्या है इसका कि यहां से जो इनपुट आएगा ना, यहां से जो मेरे पास इनपुट आएगा, और इनपुट कौन सा आएगा आपको पता है, यहां से भाई एसी इनपुट आएगा, क्योंकि इनपुट तो कौन सा होगा हमारा, एसी इनपुट होगा। और वैसे भी काम क्या है इसका, चेंजिंग, भाई इसका काम क्या है, जॉब क्या है, क्या इसका वर्क है। अगर मैं वर्क की बात करूं, क्या यूज है, तो क्या है भाई, कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। तो भाई एसी इनपुट आएगा, और ये साइन होता है एसी करंट को डिनोट करने का। तो एसी आया, हमने ट्रांसफार्मर लगा लिया, और ट्रांसफार्मर ने क्या करना है उसको, भाई जो हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जितना अपने को आउटपुट में रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उसमें चेंज कर देगा। ठीक है ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे लगा दीजिए एक डायोड। यहां हमने क्या लगा दिया, एक डायोड। ठीक है ये चीज आपको पता है, ये P होता है और ये N होता है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ डायोड, याद होगा मैंने बताया था। तो हमने लगा दिया यहां पे एक डायोड, और फिर यहां से डायग्राम देख कैसे बनाते हैं, वेरी सिंपल डायग्राम, बहुत ही आसान डायग्राम है इसका, है ना। और अगर आप बुक्स वगैरह में इसके डायग्राम को कॉम्प्लिकेट किया होता है, मैंने देखा है कई जगह पे, तो आप सिंपल डायग्राम से याद कीजिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आप इस डायग्राम को बनाएंगे, क्योंकि ये अगर समझ गए ना तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, यहां पे अपने को एक रेसिस्टेंस लगाना है, यहां पे अपने को एक रेसिस्टेंस लगाना है, जिसका नाम होता है लोड रेसिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका, लोड रेसिस्टेंस। और अब मैं यहां से ये सर्किट में यहां से आउटपुट ले लेता हूं, ये हमने यहां पे ले लिया, क्या, ये सर्किट जो हमारा ये आउटपुट देगा। अब यहां से जो करंट जो भी आएगा, यहां से हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, इसका नाम A और इसका नाम B दे दिया। ठीक है ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन है कि इसमें लोड रेसिस्टेंस का क्या काम है। तो लोड, देखिए ट्रांसफार्मर का काम समझ में आ गया, क्या करेगा हमारा, स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज जितना है उस वैल्यू पे इनपुट को लेके आएगा। फिर करंट यहां से पास होकर पहले यहां पे आते हैं, लोड रेसिस्टेंस का काम क्या है। लोड रेसिस्टेंस जो होता है ये शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करता है, ये सर्किट को शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा। अपने को आउटपुट देखिए, जितना ज्यादा ये रेसिस्टेंस होगा, इससे क्या है, करंट यहां से यहां नहीं आने देगा, रेसिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है, तो अपने को यहां आउटपुट में मिलेगा। तो क्या करता है हमारा ये शॉर्ट सर्किटिंग को, लोड रेसिस्टेंस हमारा क्या करता है, शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम यहां पे लोड रेसिस्टेंस यूज करते हैं। चलिए यहां तक आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी वर्किंग पे स्टार्ट करते हैं, इसका काम कैसे होता है समझिए स्टेप बाय स्टेप, और समझना है इसको, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तभी आप फुल वेव रेक्टिफायर समझ पाएंगे, है ना, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारा आउटपुट था, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इतना बड़ा डायग्राम क्यों बढ़ाया है, हम यहीं पे इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, जगह की कमी ना हो अपने लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सा ये पॉइंट यहीं से बढ़ा देता हूँ, यही तो हमारा आउटपुट है, यहाँ से हम क्या लेंगे, आउटपुट ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, इसको जो लिखने का तरीका है, कैसे काम, इसका वर्किंग समझते हैं। पहला चीज क्या है, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। क्या है फर्स्ट हाफ साइकिल में, क्या होगा, कौन सी बात हो जाएगी, फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ। हम जानते हैं एसी का जो इनपुट होगा वो ऐसा होगा,
तो ये एक हाफ साइकिल हुआ और ये दूसरा हाफ साइकिल हुआ। हम जानते हैं एसी करंट में आफ्टर ईच हाफ साइकिल पोलैरिटी गेट्स चेंज, रिवर्स, पोलैरिटी बदल जाता है। पहले पॉजिटिव में था, अभी नेगेटिव में है, पोलैरिटी बदल जाता है। तो मान लेते हैं कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब अभी इसकी बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ इतना सा करंट आया, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, फिर अगले हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल लेट एज्यूम, लेट मान लेते हैं, अच्छा इसका नाम मैं नेमिंग कर लेता हूं, ये तो आपको पता है पीएन हमारा क्या है, डायोड है, इसका नाम मैं लिख देता हूं डायोड, है ना। और मैं नेमिंग यहां से स्टार्ट कर देता हूं, इसका नाम लेते हैं ए, ये तो अपना डायोड डी बोल देते हैं। अच्छा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये ए, ये डायोड, इसका नाम हमने दे दिया बी, इसका नाम सी, चलिए इसका नाम भी दे दीजिए डी, ये ई और ये एफ, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग अपने हाथ में है, ये हमने नेमिंग कर लिया। तो अब हमारे पास यहां से जो करंट आएगा, तो करंट आने पे ये क्या बनेगा, ये एक भाई अगर हाफ साइकिल है तो कोई ना कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं है। तो मान लेते हैं ए इज एट पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, मान लीजिए ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये एफ जो है ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल लेट ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड क्या हमारा होगा, एफ कैसा होगा, एंड एफ इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा हमारा। बहुत अच्छी बात है यहां तक, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, देन समझिए, अब यहां से कहानी लिखना है, आपको समझना है। इस केस में फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए ये पॉजिटिव, तो ये P होता था याद है ना, और ये N होता था। तो P, ये जो P है किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो P को P से जोड़ना और N को N से जोड़ना, ये कौन सी वाइजिंग, फॉरवर्ड वाइजिंग। कौन सी वाइजिंग, ये फॉरवर्ड वाइजिंग। और फॉरवर्ड वाइजिंग में याद कीजिए क्या करंट पास होता था, जी हाँ बिल्कुल होता था, याद है ना। फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट को, हमारा जो डायोड होता है वो करंट को अलाउ करता है, याद है ना। फॉरवर्ड वाइजिंग में करंट को अलाउ करता है, रिवर्स वाइजिंग में वो मेजर करंट को ब्लॉक कर देता है। तो चलिए यहां से मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, इसको नेगेटिव मानूं तो क्या होगा, यहां से करंट आया, करंट आया तो हमारा डायोड कैसा है, फॉरवर्ड वाइजिंग। देन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड, डायोड कैसा हो गया हमारा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, बहुत अच्छी बात है। सो करंट विल पास, करंट विल पास, एंड पाथ ऑफ करंट क्या हो गया हमारा, पाथ ऑफ करंट, है ना। पाथ ऑफ करंट करंट क्या जाएगा, ए से डी, डी से ई, ई से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, मतलब आउटपुट अपने को कैसा मिलेगा, बी से सी, है ना। एंड करंट विल पास, एंड अब यहां पे अपने को आउटपुट मिलेगा ना, ऐसे नेगेटिव आया पॉजिटिव, यहां से आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं, आउटपुट सर्किट में। सो वी विल गेट अ करंट इन द आउटपुट सर्किट विल पास, एंड इन आउटपुट करंट विल बी ऑब्टेन्ड, करंट विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। करंट यहां पे मान लीजिए ये सर्किट क्या है, यहीं पे, ये जो यहीं पे अपने को, अगर मान लीजिए यहां से बल्ब जलाना है तो बल्ब के दोनों वायर को यहां लगा दिया, यहां से अपने को टीवी चलाना है, टीवी के दोनों वायर को लगा दिया, यहां से अपने को कुछ और चलाना है, वो वायर हमने लगा लिया, तो यहीं से अपन करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो करंट अपने को मिल गया। कैसा करंट मिला भाई, ये डायोड ने तो इसको रोका ही नहीं, जैसा था वैसा जाने दिया, डायोड ने इसको तो कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा जाने दिया। तो कैसा करंट मिला यहां से, तो आउटपुट कैसा होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, देखिए ग्राफ कैसा होगा इसका, आउटपुट का ग्राफ कैसा होगा हमारा आउटपुट का, ये ऐसा आया। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसा था, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसा हो गया मेरे पास, ध्यान से देखिए, पहले सेकंड में फर्स्ट हाफ साइकिल में ये ऐसा आया था ना, इनपुट में यही तो आया था, वैसा का वैसा निकल गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, ये जो इनपुट से इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, ये आप जानते हैं क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर भी खत्म होना था, याद है ना, पोटेंशियल बैरियर, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, ये पहला हाफ साइकिल पूरा हो गया, अब कौन सा साइकिल आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल आएगा। जैसे ही सेकेंड हाफ साइकिल आएगा, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या काम होगा, आप ध्यान से समझिए। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल जैसे ही सेकेंड होगा तो ये पॉजिटिव था, अब क्या होता है एसी करंट में, एसी करंट में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, और अगर वो रिवर्स हो गया तो अब ये क्या होगा, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, किसके लिए, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। तो ये ए इज एट नेगेटिव एंड एफ इज एट पॉजिटिव। फॉर सेकेंड हाफ साइकिल क्या हो गया, ए इज एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड एफ किस पे है हमारा, बोलिए नेगेटिव पे, एफ इज एट नेगेटिव। अब ध्यान देखिए, अगर ऐसा हो गया हमारा तो डायोड कैसा हो गया, P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, N
पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव, अगर पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो क्या उसको हम रिवर्स बाइजिंग बोलते हैं। और क्या रिवर्स बाइजिंग में हमारा क्या करंट का फ्लो रुक जाता है, रिवर्स करंट होता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो यहाँ कुछ फर्क नहीं करेगा। अब यहाँ से मान लीजिए हम कितना सारा 240 वोल्ट का इसी इनपुट आ रहा है तो वो बहुत माइनर डिफरेंस करता है, तो वो अपने को ज्यादा फर्क नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। तो फॉरवर्ड करके तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये करंट नहीं जाएगा यहाँ से, तो डायोड क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर दिया। तो करंट को ब्लॉक कर दिया तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। सो डायोड कैसा है, डायोड कैसा है हमारा, रिवर्स बाइज्ड, डायोड इज रिवर्स बाइज्ड। अब डायोड रिवर्स बाइज्ड हो गया, सो नो करंट विल बी ड्रॉन। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल वाली बात को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो no current will be obtained, कोई करंट नहीं मिलेगा अपने को किसमें, आउटपुट में। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अब देखिए समझ में आया तक क्या हुआ। पहले फॉरवर्ड साइकिल में इसलिए ये फॉरवर्ड, पहले साइकिल में हाफ साइकिल में फॉरवर्ड वाइज था तो आधा सर्किट मिला, जैसा गया वैसा गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये करंट को जाने ही नहीं देगा, मतलब दूसरे हाफ साइकिल में अपने को कुछ नहीं मिलेगा, नो ऑब्टेन। सो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, देखिए पहले हाफ साइकिल में तो ये आया था, दूसरे में कुछ नहीं मिलेगा, खाली फिर से आएगा, फिर से कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर जब अगला वाला आएगा तो फिर से फॉरवर्ड वाइज, फिर ये मिलेगा, फिर अगले वाले में क्या होगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर से ऐसा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है अपने को कि हर ईच हाफ साइकिल के बाद करंट मिलता है ना। और हर एक हाफ साइकिल में करंट, मतलब एक हाफ साइकिल में करंट नहीं मिलता है और एक हाफ साइकिल में करंट अपने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसने आधा ही करंट दिया ना अपने को, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया, क्या है मेरा ये, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए इसका नाम क्या है हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां तक समझ गए इस बात को, है ना। फॉरवर्ड, पहले साइकिल में ये फॉरवर्ड वाइज, दूसरे साइकिल में क्या रिवर्स वाइज हो गया और करंट अपने को नहीं मिला, तो पहले वाले में आउटपुट में मिला, दूसरे वाले में आउटपुट में नहीं मिला। तो इसका यूज क्यों नहीं करते, देखिए इसका एफिशिएंसी कम हो गया ना। अप्रोक्सीमेट इसका एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी को अपन लोग बीटा से डिनोट करते हैं, वो 40% ही होता है। एफिशिएंसी जो होता है वो 40% ही होता है फुल हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसलिए हम लोग एफिशिएंसी को यूज नहीं करते हैं। यही रीजन है कि हमने एफिशिएंसी में मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप समझ गए। तो अच्छा ठीक है, और एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, छोटा सा फॉर्मूला कि कितना डीसी आउटपुट डीसी डिवाइड बाय इनपुट एसी, कितना मैंने इनपुट दिया था और कितना मिला, इसको अपन एफिशिएंसी बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट 40% होता है, ये अप्रॉक्स मान लेते हैं, है ना, ये अप्रॉक्स 40% का होता है, छोटा सा फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था एसी को डीसी में बदलता है, ये तो डीसी में बदला ही नहीं है अभी तक, यहाँ तो मैग्नीट्यूड अभी भी बदल रहा है ना। तो देखिए इसको हम लोग फिर से यहाँ से एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। इसने क्या किया, इसको यूनिडायरेक्शन कर दिया। देखिए यूनिडायरेक्शन, पहले क्या था, दोनों डायरेक्शन में करंट था, अभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में करंट है कि नहीं है, तो डीसी कंपोनेंट आया है इसमें। पहले क्या था, पहले दोनों डायरेक्शन में करंट था कि नहीं था, अभी कैसा है, एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो ये तो डीसी कंपोनेंट था, इसका डीसी नेचर था। लेकिन हाँ कांस्टेंट भी होना चाहिए, तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे। कांस्टेंट एक और सर्किट अपन फिल्टर सर्किट होता है, उसको हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ेंगे। यहाँ इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सर्किट एक हाफ साइकिल में तो अपने को करंट ही नहीं मिल रहा है कि नहीं है, और दूसरे हाफ साइकिल में मिल रहा है करंट, तो इसलिए यहाँ नहीं लगाते हैं फिल्टर सर्किट, क्योंकि इसका इस्तेमाल अपन करते नहीं है डे टू डे लाइफ में, अपने सर्किट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते नहीं है। ये तो प्रिंसिपल हो गया, है ना। अब इसका यूज हम कहाँ पे, अब इसके हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, एक तो हमारा एफिशिएंसी कम हो गया, मैंने 50 रुपए दिए और सामान मिला 25 रुपए का, तो लेंगे क्या सामान, करना है तो मेरे साथ कर लीजिए ऐसा डील, अगर आपको करना हो तो, कि मैं आपको 25 रुपए दूंगा, आप मुझे 50 रुपए देना भैया, करना है ऐसा डील तो कर लो। अगर आपको ये यूज करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन मुझे नहीं करना भैया, है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम कि मैं 25 रुपए दूं, 50 रुपए दूं और 25 रुपए का सामान मिले, ना भैया मैं नहीं कर सकता ऐसा, है ना। और अगर किसी को करना हो तो कृपया मैसेज में डाल दीजिएगा, मैं उस सिटी में आके आपके साथ में कम से कम करोड़ों का डील कर लूंगा। मैं दूंगा 1 करोड़, आप मुझे 2 करोड़ देना पैसे, है ना। तो नहीं करो तो लाख में तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हजार में कर लेंगे, फिर वो 1000 देंगे, फिर आप कर लेना। तो अपने सिटी का नाम, एड्रेस वगैरह मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आ जाऊंगा वहां पे और आपसे डील कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा था क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ये चीज। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। अब एक दो बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए छोटी सी बात,
क्या है कि मैंने एक चीज क्या गौर किया है कि बच्चे ना एक साथ कंटिन्यूटी में 50-60 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। और लॉजिकल है, बिल्कुल नेचुरल बात है कि वो एकदम बोर्डम हो जाता है कि एक साथ 50 मिनट वीडियो देखो, आंख दर्द करने, मतलब बोर्डम है। वो मूवी 50 मिनट देख सकते हैं, लेकिन वीडियोज पढ़ना 50 मिनट थोड़ा मुश्किल का काम है। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि अब मैं मैक्सिमम ना वीडियो जो बनाऊंगा, मैक्सिमम लेंथ उसका 30 मिनट ही रखूंगा, ताकि आप एक शॉट में उसको कर सके, है ना। हम क्या होगा, एक्स्ट्रा ज्यादा वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं है, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हम तैयार है ना करने के लिए। बट आप लोग पढ़ते रहे, अगर आप लोग करते रहेंगे काम, अगर आप लोग मुझे इसका आपका वो क्या बोलते हैं सपोर्ट मिलता रहेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, तो हमें काम करने में अच्छा लगेगा। नहीं बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप होगा। हम तो आपके लिए कर रहे हैं, हमारा काम तो करना है, हमने अपना काम तो करते रहेंगे। तो मैंने अब कोशिश मैंने ये प्लान किया है कि अब मैं मैक्सिमम 25 से 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाऊंगा, उससे बड़ा वीडियो एक नहीं होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है ना। और फिर से एक बार, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, अगला वीडियो जो होगा किसका होगा, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप फुल वेव रेक्टिफायर समझ पाइएगा, है ना। कैसे कैसे काम हुआ, कैसे डायोड ने काम किया, कैसे करंट का डायरेक्शन हुआ, ये इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत काम आएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप 100% सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा, 100% अनडाउटेडली। पिछले 10 सालों से हर साल पूछा गया था, पिछले 10-12 सालों से हर एक ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए इसको आप इजीली ना लें, इसको आप लोग रीड कर लें। और ये जो मैंने कहानी कहा ना कैसे कैसे काम करता है, जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखा था, ये दोनों में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। इसको आप यहां से समझ ले और अगला फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वेट करें। चलिए, तो मीन मेंटलिस्ट का टीम, मीन मेंटलिस्ट के लोग आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही खुश हैं और बहुत ही हैप्पी भी हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।